सीईओ ने कई महिलाओं को इकट्ठा किया। उसने सबके सामने वादा किया कि जो भी उसके बेटे से दरवाजा खुलवा देगी वही उसकी पत्नी बनेगी। एक एक करके सभी महिलाएं आगे बढ़ीं, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी मैं बिखरे हुए हाल में लड़खड़ाते हुए वहां पहुंची। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे सामने आते ही कसकर बंद दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। सीईओ का बेटा दौड़कर बाहर आया, मुझे कसकर गले लगाया और मुझे माँ कहकर पुकारने लगा। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। उन्हें नहीं पता था कि 6 साल पहले ज्यादा शराब पीने के बाद मेरा सीईओ के साथ एक अनचाहा रिश्ता बन गया था। जब मेरी आंख खुली तो मैं डर गई और घबराकर बिना उसका चेहरा ठीक से देखे वहाँ से भाग गई। भागते समय मेरी टक्कर मेरी चालाक बहन से हुई। उसी वक्त सीईओ भी जाग गया। उसने सिर्फ मेरी बहन को देखा और गलती से उसे उस रात वाली लड़की समझ लिया। मेरी बहन हमेशा अमीर घर में शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने इस गलतफहमी का फायदा उठा लिया। 10 महीने बाद मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। लेकिन मेरी बहन ने सीईओ से शादी करने के लिए अस्पताल की एक नर्स के साथ मिलकर मेरे बेटे को चुपचाप चुरा लिया। मुझे लगा मेरा बेटा बच नहीं पाया, इसलिए मैं अपनी बेटी को अकेले बहुत गरीबी में पालने लगी। फिर एक दिन पता चला कि मेरी बेटी को गंभीर बीमारी है। जांच के दौरान डॉक्टर ने देखा कि उसके शरीर पर वही जन्म का निशान है जो सीईओ के पास था। डॉक्टर ने चुपचाप दोनों का डीएनए टेस्ट करवा दिया। उधर मेरी बहन द्वारा चुराया गया बेटा माँ के प्यार के बिना बड़ा हुआ, इसलिए वह बहुत चुप और अकेला रहने लगा। वह अक्सर सीईओ से कहता था कि उसे उसकी छोटी बहन ढूंढ कर दे। जब सीईओ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, तभी डॉक्टर का फोन आया और उसने बताया कि उसकी एक बेटी भी है। पहले तो सीईओ को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने मेरी बेटी की फोटो देखी, वह अपनी दौलत लेकर हमें ढूंढने निकल पड़ा। लेकिन तब तक मैं अपनी बेटी के इलाज का खर्च नहीं उठा पाने की वजह से अस्पताल छोड़ चुकी थी। इस तरह हम फिर एक बार एक दूसरे से चूक गए। डॉक्टर ने सीईओ को बताया कि 3 दिन बाद मैं अपनी बेटी को फॉलो अप चेकअप के लिए वापस लाऊंगी। इसी बीच उसका बेटा गलत समझ बैठा कि सीईओ उसकी बहन को ढूंढना नहीं चाहता। गुस्से में उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगा दिया। उसने कहा कि सिर्फ उसकी माँ और बहन ही दरवाजा खोल सकती है। सीईओ के दादाजी घबरा गए और उन्होंने तुरंत सीईओ को अपने पोते की मदद करने का आदेश दिया। उसी समय मुझे पता चला कि सीईओ के घर में नौकरी के लिए लोगों की भर्ती हो रही है। अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए मैं साइकिल चलाकर जल्दी वहाँ पहुंची। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही मैं उस बंद दरवाजे के सामने खड़ी हुई, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम अपने आप खुल जाएगा। सीईओ ये देखकर पूरी तरह हैरान रह गया और उसने मुझे तुरंत नौकरी पर रख लिया। काम खत्म करने के बाद मैं जल्दी घर लौटी, लेकिन देखा कि मेरी बेटी को तेज बुखार था। मैं उसे रातों रात अस्पताल लेकर भागी। उसी समय सीईओ भी उसी अस्पताल पहुंचा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी चालाक बहन पहले ही अस्पताल में लोगों को भेज चुकी थी, ताकि मुझे और मेरी बेटी को हमेशा के लिए इस शहर से बाहर निकाल दिया जाए।